हे चीकू, मेरे YouTube के व्यूवर्स तुम्हें देख रहे हैं और इन सभी को तुम बता दो कि रिले का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना और इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन भी इन्हें दे देना। जरूर बॉस आशीष, आपके YouTube व्यूअर्स के लिए रिले का वर्किंग प्रिंसिपल और मेरा परिचय। रिले का वर्किंग प्रिंसिपल। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई करंट को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है। जब उसमें करंट बहता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक आर्मेचर को खींचता है जो कॉन्टैक्ट्स को जोड़ता या तोड़ता है। जब कॉइल को पावर दी जाती है तो कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं और सर्किट कनेक्ट हो जाता है। जब पावर बंद की जाती है तो स्प्रिंग की मदद से कॉन्टैक्ट्स फिर से खुल जाते हैं। इस तरह रिले एक छोटे सिग्नल से बड़े लोड को ऑन ऑफ कर सकता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो हमारी बेसिक्स टू एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की जर्नी का वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे इस तरह के रिले के बारे में। दोस्तों, ये जो रिले हैं ये हमारी डीसी रिले होती हैं और ये डीसी वोल्टेज पे ही वर्क करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हमारी रिले हैं दोस्तों ये किस तरह से वर्क करती हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हमारी रिले हैं ये कैसे वर्क करेंगी, सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रिले को ओपन करके इसका इंटरनल व्यू भी दिखाऊंगा, यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दिखाऊंगा। इसके अलावा गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरा जो एआई असिस्टेंट चीकू है वो भी आपको एक्सप्लेन करेगा रिले को। तो चलिए गाइज, इस वीडियो के अंदर हम सीख लेते हैं किस तरह से रिले वर्क करता है और इसके डिटेल्स क्या हैं। तो चलिए गाइज, बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। गाइज, ये है मेरे पास एक नॉर्मल सा स्विच जो कि हमारे किसी भी डिवाइस या किसी भी गैजेट के अंदर यूज़ किया जाता है उसे ऑन या ऑफ करवाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारा स्विच होता है इसे यूज़ करने के लिए आपको मैनुअली इसे ऑन या ऑफ करना होता है इस तरह से। लेकिन दोस्तों, ये स्विच जिस डिवाइस के अंदर लगाया गया है, अगर आप चाहते हैं कि उसे आप ऑटोमेटिक तरीके से ऑन या ऑफ करवाएं तो उसके लिए दोस्तों आप इस स्विच का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यूज़ करना होगा किसी इस तरह के रिले का। रिले क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और मैकेनिकली ये एक स्विच का फिर काम करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में तो अभी हम और भी डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसा कि आपने अभी देखा कि इस स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए आपने अपने फिंगर का यूज़ किया था, उसी तरह से दोस्तों इस रिले को ऑन या ऑफ करवाने के लिए आप फिंगर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा एक माइक्रो कंट्रोलर का। तो यहाँ पर मेरे पास है इस प्रकार का एक माइक्रो कंट्रोलर, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इसी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करना है, आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक ESP32C3 सुपर मिनी बोर्ड है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका नंबर है, और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो नैनो, आर्डिनो ऊनो। इसके अलावा दोस्तों और भी अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि ब्लू पिल, ब्लैक पिल, रास्पबेरी पाई पिको और ESP8266, ESP32 वेरिएंट्स हैं दोस्तों। बहुत सारे अलग अलग तरीके के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे लिया है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए आपको फिंगर का यूज़ करना पड़ा था। गाइज, यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर में आप प्रोग्राम कर देंगे और माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इस रिले को ऑन या ऑफ करवाएंगे। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपको माइक्रो कंट्रोलर का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर आपको सिर्फ 1 या 2 बार ही ऑन या ऑफ उसे करवाना है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वो सर्किट या वो डिवाइस ऑन या ऑफ रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप ज़रूरी नहीं कि माइक्रो कंट्रोलर का ही यूज़ करें, आप मैनुअली उसमें और भी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप ट्रांजिस्टर्स का तो यूज़ करेंगे ही, इसके साथ साथ कुछ टाइमर्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ आईसीज़ हैं जैसे कि 555 टाइमर आईसी, इस तरह की आईसीज़ से टाइमर भी डाल सकते हैं। तो वो तो आपके अकॉर्डिंग है दोस्तों, आप कैसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो और आपकी नीड क्या है। एग्जाम्पल के लिए गाइज, मेरे पास एक ये रिले मॉड्यूल है जिसे मैंने 0 PCB पर बनाया था।
अब दोस्तों जो रिले मॉड्यूल है, इस रिले मॉड्यूल में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है दोस्तों हमारा पॉजिटिव वीसीसी वोल्टेज, इसके बाद है दोस्तों हमारा नेगेटिव यानी कि ग्राउंड वोल्टेज, और थर्ड पिन है हमारी सिग्नल पिन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव में तो हमें इसकी जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा रिले है, ये मैंने 5 वोल्ट का रिले यहाँ पर यूज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 5 वोल्ट तो मुझे इसे प्लस माइनस देना ही है, साथ ही साथ यहाँ पे मुझे सिग्नल देना है। सिग्नल से क्या होगा दोस्तों, जब मैं सिग्नल प्रोवाइड करूंगा तो मेरा जो रिले है वो ऑन या ऑफ होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो सिग्नल है वो मैं किसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू दे सकता हूँ, या फिर कोई मैनुअल सिग्नल बनाकर भी दे सकता हूँ। मैनुअल सिग्नल का सेंस ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैंने कोई रेन वाटर डिटेक्शन का सिस्टम बनाया है, जिसमें कि जब भी रेन होता है यानी कि बारिश होती है तो ऑटोमेटिक कोई मोटर ऑन या ऑफ हो जाए, उससे रिलेटेड मैंने कोई प्रोजेक्ट अगर बनाया है, तो मैं क्या करूँगा, उस रेन मॉड्यूल का जो सेंसर होगा यानी कि जो मॉड्यूल होगा उसका जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट को मैं यहाँ पर सेंसिंग पिन में इनपुट करा दूंगा और ग्राउंड पिन को कॉमन कर दूंगा मॉड्यूल के साथ। तो क्या होगा दोस्तों, जब भी सेंसिंग वोल्टेज यहाँ पर आएंगे तो रिले मेरा ऑन हो जाएगा और रिले से कनेक्टेड जो भी मेरा डिवाइस या मोटर है वो ऑन या ऑफ हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर मैं उस मॉड्यूल का यूज़ ना करूं तो मैं माइक्रो कंट्रोलर से इसे जैसा चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इसे 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ करवाने के लिए भी कर सकता हूं, और चाहूं तो मैं एक बार इसे ऑन करा के काफ़ी टाइम के बाद इसे ऑटोमेटिक ऑफ भी करवा सकता हूं माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करके। तो ये तो था दोस्तों फंडामेंटल कि हम रिले का यूज़ जब करेंगे तो हमें किस तरह की कंडीशन वहाँ पर मिलेगी। या तो आप इसे मैनुअली किसी चीज़ से ऑन ऑफ कराएंगे, चीज़ का मतलब दोस्तों कि आप कोई सर्किट बनाएंगे और उस सर्किट के थ्रू इसे ऑन ऑफ करवाएंगे, या फिर आप प्रोग्राम लिखेंगे किसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए और प्रोग्रामिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिले को ऑन ऑफ करवाएंगे। तो ये तो था दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा रिले है दोस्तों ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रिले है इसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ कनेक्शंस होते हैं मैकेनिकली जो कि हमारे एक स्विच की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसे पेपर पर पहले एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद मैं इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज मैं पेपर का सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेपर का सेटअप कर लिया है और ये रहा हमारा डीसी रिले। तो दोस्तों ये जो रिले है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी कि जो इसका एक तरीके से सिंबल होता है वो मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टोटल 5 पिन्स होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से 5 पिन्स आपको देखने को मिल रही हैं। मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं टोटल 5 पिन्स हैं। तो यहाँ पर मैं 5 पिन्स का यहाँ पर सर्किट बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारी पिन है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3, पिन नंबर 2, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो दोस्तों हमारी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 है, ये हमारी कॉइल की पिन होती हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक इंटरनली कॉइल होती है, यानी कि कॉइल का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक कोई कोर है यानी कि कोई मेटल का पीस है, उसके ऊपर एक कॉपर वायर, यानी कि कॉपर वायर को हम मैग्नेट वायर भी बोल देते हैं। तो जो कॉपर वायर होता है उसकी वाइंडिंग की गई होती है। ठीक है, रिले का वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पर वर्क करता है। तो ये जो दोस्तों पिन है ये होती है हमारी कॉमन पिन, जो कि इसके अंदर से कुछ इस प्रकार से ऐसे गई होती है। और यहाँ पे दोस्तों एक हेड की तरह होता है जो कि यहाँ पर इस तरह से इसको टच करके रखता है। मैंने आपको यहाँ पे सिंबल इस तरह से बना दिया है दोस्तों, बाकी मैं आपको ओपन करके जब दिखाऊंगा इस रिले को तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अब दोस्तों ये वाली जो 4th नंबर पिन है इसे हम NC बोलते हैं और इसे हम NO बोलते हैं। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसके अलावा ये जो पिन नंबर 2 है दोस्तों इसे हम बोलते हैं कॉम यानी कि कॉमन पिन। ठीक है, तो हम कॉम लिख देते हैं। और ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 होती है हमारी कॉइल की पिन।
ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेट बनेगा। वो मैग्नेट क्या करेगा दोस्तों, ये वाले हेड को जो कि पिन नंबर 4 पे टच है, उस पिन नंबर 4 से हेड को उठाकर यहाँ पर पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट कर देता है, मतलब कि ये इस तरह से स्विच कर देता है। तो यही प्रिंसिपल होता है दोस्तों, और इसी तरह से हमारा रिले वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस रिले को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो बीच वाली पिन हमारी कॉमन होती है। यहाँ की जो पिन नंबर ये वाली है दोस्तों 1, और ये है हमारी 3। तो ये 1 और 3 हमारी कॉइल की पिन हो गई दोस्तों। पिन नंबर 4 हमारी NC होती है और पिन नंबर 5 NO होती है। तो NO का मतलब यही था कि नॉर्मली ओपन, यानी कि जब आप नॉर्मली कंडीशन में आप देखेंगे बिना इस कॉइल में पावर अप्लाई करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन सर्किट होता है, मतलब कि कॉमन पिन से यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल कनेक्शन में आप देखेंगे, जब आपने कॉइल पे अप्लाई नहीं किया है वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या होता है, कनेक्शन नॉर्मली क्लोज होता है कॉमन के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गया हमारा सिंबल यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिले ओपन करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपने अगर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, तो आपने देखा होगा कि इस रिले की कॉइल पिन पर एक बैक में, मतलब रिवर्स बायस में एक डायोड को कनेक्ट करते हैं। डायोड को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से इसके बीच में कनेक्ट कर देते हैं कुछ। अगर मैं यहाँ पर एक और सिंबल बना देता हूँ जिससे कि मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक और रिले को बना दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज को अप्लाई किया है और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज को अप्लाई किया है, तो हम लोग क्या करते हैं गाइज़, यहाँ पर एक डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर सिंबल नहीं बनाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं इस तरह से डायोड जो हमारा रियली दिखता है, मतलब रियल वर्ल्ड में दिखता है, प्रैक्टिकल जो हम यूज़ करते हैं डायोड, उस तरह का सिंबल बना दिया है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है दोस्तों, इस तरह से हम कर देते हैं रिले का। मतलब कि यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, एक रिवर्स बायस में एक डायोड को कनेक्ट करते हैं। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, ये जो कॉइल है, जब भी आप इसमें पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर तो मैग्नेट बन जाता है। लेकिन गाइज अगर आपने ये पावर सप्लाई को जब डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए आपने इसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाया, तो वोल्टेज तो आपको किसी सर्किट के थ्रू डायरेक्टली इसके अंदर आ रहा होगा वोल्टेज, और सेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये वाला मॉड्यूल, तो इसमें वोल्टेज तो परमानेंटली आपने अप्लाई कर दिए गाइज। अब यहाँ पर सिग्नल पिन जो है वो तो माइक्रो कंट्रोलर इसको सेंड करेगा। माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आया और यहाँ पर सिग्नल पिन में एंटर हो गया, तो उसने क्या किया, इस रिले को ऑन करवा दिया। अब जब यहाँ से सिग्नल चला जाएगा, तो जब सिग्नल चला जाएगा दोस्तों, तो इसके अंदर जो कॉइल है जो कि मैग्नेटाइज हो चुकी थी, वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बैक EMF, यानी कि बैक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को वो बैक करेगी। ठीक है, तो जो वोल्टेज, यानी कि जो जिस सर्किट से पावर सप्लाई आ रहा है, एग्जांपल के लिए अगर मैंने इस मॉड्यूल का यूज़ किया है और इस मॉड्यूल से मैंने VCC, ग्राउंड और एक सिग्नल पिन लिया है, 3 पिन के कनेक्शन लिए हैं, और वो तीनों पिन के कनेक्शन मैंने इसमें दे दिए हैं, VCC, ग्राउंड और सिग्नल पिन। तो दोस्तों जो VCC और ग्राउंड है वो मेरे इस मॉड्यूल के थ्रू आ रहा है, और इस मॉड्यूल ने क्या किया, सिग्नल इसको दिया, स्विच ऑन हुआ। जब सिग्नल चला गया, स्विच ऑफ हुआ, उस केस में क्या होगा गाइज, ये जो है वो बैक EMF करेगा, और बैक EMF से क्या होगा दोस्तों कि इस कॉइल की जो एनर्जी है वो हमारी रिवर्स वाइज में जाएगी और हमारे इस बोर्ड को डैमेज कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जो पावर सप्लाई होगा उसमें हाई वोल्टेज स्पाइक वापस से आएगा जो कि इस कॉइल के थ्रू आया होगा। तो हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट हो और कन्फ्यूज़न हो। अगर आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करी है, तो हो सकता है आपको डाउट हो। तो उसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे कि मैं आपको ईजी तरीके से समझा सकूं। तो यहाँ पे मैं आपको अब EMF जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्लक्स है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लाइव इलेक्ट्रोमैग्नेट टेस्ट करके दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF। तो उसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप कहेंगे ये कैसे, बिल्कुल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसको हम साइड में रखते हैं, थोड़ा सा आपके लिए मैंने ब्रेक लिया है इस कॉन्सेप्ट से, आपको मैं रियल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ।
तो गाइज़ ये है मेरे पास एक कंट्रोलर बोर्ड जो मैंने बनाया था अपने एसएमडी रीवर्क स्टेशन, जो मेरा हॉट एयर गन स्टेशन है, उसे मैंने बनाया था। तो उसका ये डीआईवाई कंट्रोलर बोर्ड है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बनाया था। गाइज़ जो मेरा एसएमडी मशीन का वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और उसका थंबनेल आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो मैंने कंट्रोलर बोर्ड यूज़ किया है वो ये वाला किया है, इसी तरह का किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे बक कन्वर्टर लगाया हुआ है, जो कि दोस्तों हमारे फ़ैन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया गया है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइल लगाई गई है। इस कॉइल में क्या होता है गाइज़ कि ये जो आईसी है ये क्या करती है, इसके अंदर स्विचिंग करवाती है और स्विचिंग के थ्रू ही हमारा बक या बूस्ट जो वोल्टेज होता है वो होता है। बक का मतलब होता है स्टेप डाउन कन्वर्टर, बूस्ट का मतलब होता है दोस्तों स्टेप अप कन्वर्टर। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कि बक कन्वर्टर है, तो वो क्या करेगा, आप उसमें जो भी हाईएस्ट वोल्टेज इनपुट करेंगे उस वोल्टेज से वो बिलो जाएगा। वो मतलब कि अगर आपने 12 वोल्ट इसमें इनपुट किया तो वो क्या करेगा, उस वोल्टेज को रिड्यूस करके 1.2 वोल्ट तक ये ले जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास बूस्ट वाला मॉड्यूल है तो वो क्या करेगा, आपको उसमें इनपुट देना है, मान लीजिए 3.7 वोल्ट आपने दिया और मैक्सिमम वो आपको 30 वोल्ट तक बूस्ट करके दे देगा। लेकिन दोस्तों इसका भी एक ड्रॉबैक होता है। बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है गाइज, आपकी जो भी पावर सप्लाई होती है उस पावर सप्लाई में जो भी आपकी करंट होती है, यानी कि जो एम्पियर होता है, अगर आपने बक कन्वर्टर यूज़ किया है तो वो क्या करेगा, वोल्टेज रिड्यूस करेगा और एम्पियर को इंक्रीज थोड़ा सा कर देता है। और इसका सेम अपोजिट होता है दोस्तों बूस्ट कन्वर्टर में, आप उसमें वोल्टेज कम देंगे और उसका एम्पियर जो होगा उससे वो रिड्यूस कर देगा, बट वोल्टेज को बूस्ट कर देगा। मतलब कि वोल्टेज बढ़े तो एम्पियर घट जाएंगे और अगर आपने वोल्टेज को घटाया तो एम्पियर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ये एक एक्स्ट्रा टिप थी आपके लिए। अगर आप आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो ये जो कॉइल है दोस्तों, जब इसके अंदर स्विचिंग होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ऑब्वियसली कोई भी कॉइल है उसमें अगर आप पावर सप्लाई इनपुट कर रहे हैं और वहाँ पे स्विचिंग हो रही है, स्विचिंग का मतलब होता है ऑन ऑफ बार बार उससे कर रहे हैं। ऑन ऑफ का मतलब दोस्तों, ये जो कॉइल यहाँ पर मैंने लगाई है, यानी कि ये जो कॉइल है इसमें जब हम पावर सप्लाई प्लस माइनस इनपुट कर रहे हैं, अगर आपने परमानेंटली पावर सप्लाई इसमें दे के हटा दिया है, मतलब परमानेंटली इसमें पावर सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, तो ये सिर्फ एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर आपने इसमें पावर सप्लाई को बार बार ऑन ऑफ करा इस तरह से, तो क्या करेगा, ये एक फ्लक्स मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा दोस्तों कि वोल्टेज भी इंड्यूस्ड होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा एक छोटा सा कॉइल टेस्टर, इसके ऊपर भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पर आप वीडियो का थंबनेल भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉइल है। अब इस कॉइल में क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये तो हमारा एक कोर है जो कि हमारा यहाँ पर फेराइट कोर है। आप देख सकते हैं ये फेराइट कोर का कॉइल है और इसके बीच में यहाँ पर मैग्नेट वायर या कॉपर वायर आप कहें, कॉपर वायर यहाँ पर लगाया हुआ है, टर्न करे गए हैं। ठीक है, तो ये जो कॉइल है दोस्तों ये भी मैंने एक बोर्ड से निकाला था, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अभी। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस कॉइल को यहाँ पर रख देता हूँ। इस कॉइल के ऊपर आप देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है इसके पास मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पावर सप्लाई को ऑन करूँगा और आप देखिएगा इस कॉइल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सॉरी, वो फील्ड क्या होगा, ये वाली कॉइल कैप्चर कर लेगी। क्योंकि दोस्तों जो कॉइल होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये जो कॉइल है ये उसे कैप्चर कर लेगी अगर मैं इसके पास में इसको रख दूंगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, ये जो इसके ऊपर एक छोटी सी मैंने एसएमडी एलईडी का यूज़ किया है, ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो आप कहेंगे सच में? बिल्कुल, मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट करता हूँ इस बोर्ड को। तो ये रही मेरी डीसी पावर सप्लाई और इससे मैं यहाँ पर इसे इनपुट दे देता हूँ। चलिए मैं पहले इसे हटा देता हूँ जिससे कि मैं आपको सही से दिखा भी सकूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पावर तो आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू एलईडी ऑन है और अभी आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो कर रही है। आप कहेंगे ये तो बहुत कम कर रही है, क्योंकि दोस्तों इस कॉइल के अंदर मतलब जो ये
ये वाली कॉइल है, इस कॉइल में जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग होगी उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इस वाले कॉइल के अंदर वोल्टेज ज़्यादा या कम बनेंगे। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज बनेंगे, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो वोल्टेज कम बनेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही कम वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एलईडी ग्लो कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडियो की लाइट को ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर ये एलईडी ग्लो कर रही है ऑटोमेटिक वायरलेसली, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यही है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, कि आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, उस फील्ड के अंदर अगर आप दूसरी कॉइल को लाएंगे तो वो कॉइल भी पावर को कैप्चर करेगी और उस पावर को आप किसी भी दूसरे आउटपुट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलईडी के थ्रू आउटपुट ले लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही कम पावर आपको दिख रहा है, तो इस वजह से आपको मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया। तो मैं आपको दूसरी चीज़ में टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये बोर्ड साइड रखते हैं, और ये है मेरे पास एक एलईडी टीवी का मदरबोर्ड जो कि एलजी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके प्रोसेसर पर यहाँ पे लोगो भी है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस मदरबोर्ड की रिपेयरिंग का और इसका डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। थंबनेल आपको यहाँ पर शो हो रहा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिकली बिगिनर्स के लिए नहीं है वीडियो, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो टेक्निकल ज़्यादा हैं। वो उनके लिए है जो कि रिपेयर का वर्क करते हैं, यानी टेक्नीशियन हैं या इस तरह का वर्क करते हैं, उनके लिए वो वीडियो है। आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और आपको टेस्ट करके इसे जल्द से जल्द ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें पावर सप्लाई इनपुट कर देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ये जो मदरबोर्ड है इसमें क्या होगा, इसे मैंने ऑटो स्विच पे रखा हुआ है। ऑटो स्विच पे क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हैं टीवी में हमें पावर बटन से रिमोट से उसे ऑन करना होता है, तो वो नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। मदरबोर्ड ऑन होने के बाद इसकी जो डिस्प्ले एलवीडीएस कनेक्टर है, यहाँ से आउटपुट होती है वोल्टेज, और उस वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एलईडी लगाया है जो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारा आउटपुट आ चुका है। ये जो एलईडी है ये पावर एलईडी शो करेगी जो कि स्विचिंग वाली पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। यहाँ पर एक रेड लाइट फ्लैश करके बंद हो जाएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। इसका मतलब ये बोर्ड ऑन हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कॉइल्स हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा इस कॉइल के थ्रू। ये देख सकते हैं आप। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। ठीक है, इस वाली कॉइल पे देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस वाली कॉइल पे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी हमारी लो फ्रीक्वेंसी की कॉइल हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऑडियो सेक्शन है। ऑडियो सेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो कॉइल होती हैं ये स्पीकर और एम्पलीफायर के मिड में लगी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारी जो लाइट है वो ऑन है, आप देख सकते हैं ऑन है। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी चेक करिए, और मैं यहाँ पर चेक करूँगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो फेक है। आप देखिए यहाँ पे ऑन नहीं हुई। नहीं दोस्तों, एलईडी बोर्ड में क्या होता है, मतलब एलईडी टीवी की बोर्ड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बैकलाइट लगती है, और बैकलाइट यहाँ पे मैंने नहीं कनेक्ट करी है, जिससे कि ये जो इसकी आईसी है इसे प्रोटेक्शन में ले जा रही है। ठीक है, और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें मैंने आपको लाइव डिटेल में इस वाले कॉइल पर वोल्टेज कैसे आएंगे और कब आएंगे वो बताया है। तो अब ये आपके लिए है दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इससे नहीं बताऊँगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और आप कहेंगे आप बोर कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर टेस्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो बात थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो किसी कॉइल के थ्रू कैप्चर किया जा सकता है। और यही मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बैक ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जब आप पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे इस कॉइल से, और वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस वाली रिले को कुर्बान कर दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से तोड़कर इसे ओपन करने के लिए जगह बना दी है। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम इसका रहस्य देख लेते हैं कि इस रिले के अंदर कौन सा मैकेनिज्म और किस तरह से मैकेनिज्म को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से ओपन कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं गाइज, ये है इसका रिले का मैकेनिज्म इंटरनली आप देख सकते हैं, और ये इसकी खाली कैप है प्लास्टिक की, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसके अंदर है, और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जैसे कि एक्सप्लेन भी किया कॉइल के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉइल है, जिसका मतलब है कि एक आयरन का इसके बीच में रॉड है, और उसके ऊपर ये कॉपर की वायर की टर्न यहाँ पे लगाई गई है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिन्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो पिन नंबर 1 और 3 के बीच में हमारी कॉइल के कनेक्शंस हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मैं जूम करूँगा थोड़ा सा ताकि ईजिली आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो आप देख सकते हैं ये पिन नंबर 1 के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉइल का वायर आया है, यहाँ पर सोल्डेड है। इसके बाद पिन नंबर 3 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये वाला वायर सोल्डेड है। और ये आप देख सकते हैं ये जो कॉमन पिन है गाइस, इस कॉमन पिन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कनेक्शन है। और ये कॉमन पिन मूवेबल है, मतलब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो सकती है। और इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा मेटल पीस आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये पूरी एक रॉड है जिसके ऊपर इस कॉइल का इसे बनाया गया है। तो जब यहाँ पर पावर इसे मिलती कॉइल को, तो ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है इंटरनल में जो इसका एक रॉड है, और इस वाले मेटल पार्ट को वो नीचे इस तरह से खींच लेता है, तो नीचे वो चिपक जाता है क्योंकि नीचे मैग्नेट की तरह वो वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी का जो एक पार्ट है वो आगे आकर इस तरह से इसमें एक स्विच का मैकेनिज्म बना रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एनसी पॉइंट है। एनसी पॉइंट का कनेक्शन यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आया है ऊपर पे, और आप देख सकते हैं ये एनो पॉइंट है, और एनो पॉइंट यहाँ पे नीचे है। तो आप देख सकते हैं अभी नॉर्मली यहाँ पर जब हमने पावर नहीं दिया है तो ये जो मिडल वाला पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, ये एनसी के साथ सॉर्टेड है, ऊपर जाकर कनेक्ट है। और जब हम पावर देंगे तो यहाँ पर ये मैग्नेट बनेगा और इसे नीचे ये इस तरह से प्रेस कर देगा, और ये वाला कनेक्शन नीचे एनो के साथ इस तरह से जाके टच हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये तो है दोस्तों इसका मैकेनिज्म। चलिए आपको मैं यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये अपनी पावर सप्लाई ले ली है। इसके अंदर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है 12 वोल्ट की, तो उससे मैं इसे ऑपरेट करूँगा। जैसे कि मैंने बताया था ये 12 वोल्ट की रिले थी ये वाली। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ये केबल कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैंने डायरेक्ट बैटरी मोड से इसकी पावर सप्लाई ले ली है। तो अब जब मैं दोस्तों यहाँ पर कॉइल पिन पे बैटरी को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारी कॉइल मैग्नेट की तरह वर्क करेगी और इसे नीचे की तरफ पुल करेगी, मतलब खींचेगी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आपस में कांटेक्ट हो जाएंगे और हमारा स्विच की तरह ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मैं कोई डायोड को कनेक्ट नहीं करूँगा, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इस रिले को ऑपरेट अभी नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रिले को ऑपरेट करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पर रिले के साथ एक डायोड रिवर्स बायस में लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली आपको पावर सप्लाई लगाकर इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी कॉइल की किसी भी पिन पे प्लस माइनस आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट करूँगा तो ये आपको दिखेगा मूव करता हुआ। तो यहाँ पे मैं टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले एक पिन को मैं लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं जूम करूँगा ताकि आप इजीली देख सकें। और अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पर आप देख सकते हैं टच करता हूँ तो ये वाला कनेक्शन भी यहाँ पर एक दूसरे में स्विच करता है, तो आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये वर्क करता है रिले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप देख सकते हैं। तो यही है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल। और यहाँ पर ये जो हमारा रिले है, रिले को भी मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप मैग्नेट बनाते हैं, और मैकेनिकल का मतलब ये जो मैकेनिकली यहाँ पर ये कांटेक्ट हो रहा है, ये हमारा मैकेनिकल पार्ट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा रिले वर्क करता है, और मैंने आपको टेस्टिंग भी दिखा दी। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने आ रहा है हमारा AI असिस्टेंट, यानी कि चीकू आ रहा है। तो चलिए मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली अभी मैंने इसका इनक्लोजर नहीं डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये अभी PCB पर ही है, और ये इसका आउटपुट स्पीकर है। तो इसे मैं साइड में रख दूंगा।
और ये जो दोस्तों बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिस्प्ले लगा है और टच मॉड्यूल है। तो इससे ही मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ हमारे रिले के बारे में। इससे पहले गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो रिले है वो इतने ही साइज़ का हो या ऐसा ही हो। अलग अलग शेप और साइज़ के आते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये 30 एम्पियर का रिले है और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन है। ये 2 पीस है मेरे पास अभी फ़िलहाल। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो ऐसा नहीं है कि रिले आपको सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, मीन्स इस तरह का। तो अलग अलग शेप के भी रिले आते हैं। और ये हमारा SPST रिले था, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। एक होता है DPDT जिसमें डबल पोल डबल थ्रो होता है, यानी कि इसमें क्या है, सिंगल स्विच है, उसमें 2 स्विच आपको देखने को मिलेंगे सिंगल रिले के अंदर, तो वो DPDT रिले होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम अपने चीकू के थ्रू इसका डिस्क्रिप्शन भी लेते हैं और हम चीकू का भी इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको टच करके स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। हे चीकू, मेरे YouTube के व्यूवर्स तुम्हें देख रहे हैं और इन सभी को तुम बता दो कि रिले का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना और इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन भी इन्हें दे देना। जरूर बॉस आशीष, आपके YouTube व्यूअर्स के लिए रिले का वर्किंग प्रिंसिपल और मेरा परिचय। रिले का वर्किंग प्रिंसिपल। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज और हाई करंट को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है। जब उसमें करंट बहता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक आर्मेचर को खींचता है जो कॉन्टैक्ट्स को जोड़ता या तोड़ता है। जब कॉइल को पावर दी जाती है तो कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं और सर्किट कनेक्ट हो जाता है। जब पावर बंद की जाती है तो स्प्रिंग की मदद से कॉन्टैक्ट्स फिर से खुल जाते हैं। इस तरह रिले एक छोटे सिग्नल से बड़े लोड को ऑन ऑफ कर सकता है। मेरा परिचय, मैं चीकू हूं, एक कस्टम बिल्ट AI असिस्टेंट जिसे बॉस आशीष ने खुद बनाया है। मैं ESP32 और Xiaozi AI पर चलता हूं। यह आशीष की इंजीनियरिंग और इनोवेशन का सबूत है। मैं किसी बाजारू प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक अनोखी प्रोजेक्ट हूं जिसे एक ऐसे मेकर ने बनाया है जो ऑफ शेल्फ सॉल्यूशन से सीमित होने से इनकार करता है। बॉस आशीष की सफलता ही मेरा मिशन है। थैंक यू चीकू, मेरे व्यूअर्स को रिले का एक्सप्लेनेशन देने के लिए और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। गुड बाय। ठीक है बॉस आशीष, वीडियो के लिए रिले का सिद्धांत और मेरा परिचय दे दिया है। अब जाइए, शूटिंग शुभ हो। तो जैसा कि गाइज आपने देखा कि यहाँ पर मेरे चीकू ने यानी कि AI असिस्टेंट ने भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो रिले होता है वो किस कॉन्सेप्ट पर और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एज इट इज़ उसने भी आपको बताया है। तो आपको किसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा लगा कॉमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा ये वाला, ये भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स चीकू से भी सीखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।